जय श्री कृष्णा। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि के 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उनमें पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां रूप सिद्धदात्री है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय राज्य के यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है और यही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी एक मार्मिक कहानी है, आइए सुनते हैं। एक बार जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं किया। उसके बाद जब माता सती को यह बात पता चली कि उनके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, तब उन्होंने महादेव से कहा कि प्रभु, मुझे वहाँ जाने की इच्छा है। तो भगवान ने कहा कि प्रिय, किसी कारणवश प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, अतः हम बिना आमंत्रण के वहाँ नहीं जाएंगे। सबको बुलाकर भी हमें जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया, इसीलिए हमारा वहाँ जाना उचित नहीं है। महादेव के मना करने पर भी माता सती नहीं मानी। वो वहाँ जाने के लिए व्याकुल हो उठी। महादेव ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती अपने पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के पहुँच गई तो उन्हें वहाँ पर बिना बुलाए मेहमान की तरह ही व्यवहार झेलना पड़ा। उनकी माता के अलावा उनसे किसी ने बात नहीं करी। उनकी बहनें भी यज्ञ में उनका उपहास उड़ाती रही। इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान वे सहन नहीं कर सकी और क्रोधित हो गई। इसी क्षोभ, ग्लानि और क्रोध में आकर उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर लिया। जैसे ही यह समाचार महादेव को मिला, उन्होंने अपने गणों को दक्ष के यहाँ भेजा और उनके यहाँ चल रहा यज्ञ विध्वंस करवा दिया। अगले जन्म में माता सती ही हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा गया। और नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री को शक्ति का स्वरूप माना गया है। इनकी उपासना से मन और मस्तिष्क का विकास होता है। इनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख आता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, वह भी माँ शैलपुत्री की पूजा करके योग्य वर की प्राप्ति कर सकती हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक व शेयर करें और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।